जी, तो इसके बाद इस टेक्निक का लास्ट टॉपिक है, उसको स्टडी करते हैं, जिसमें से लास्ट टाइम पीपीएससी में से एमसीक्यूज आया था, यूवी में से ही आया था। इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके हवाले से उन्होंने एमसीक्यूज पूछा था। इंस्ट्रूमेंटेशन सोडियम लैंप के हवाले से, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। स्पेक्ट्रो का मतलब आपको पता चल गया, स्पेक्ट्रा क्या होता है, और फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो फोटो का मतलब होता है लाइट। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट, इसका दो तरह से होता है बेटा। इसका इंस्ट्रूमेंट दो तरह का होता है। एक आपके पास होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और दूसरा हमारे पास होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये दो तरह का होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दो तरह का बेटा हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपने अगर प्रैक्टिकली जरूर वीडियो देखें, अगर यूवी का नहीं इंस्ट्रूमेंट देखा तो फिर आपने क्या देखा है, तो इसका इंस्ट्रूमेंट लाजमी देखें। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सैंपल क्यूवेट होती है। मैंने खुद इस पे रिसर्च वर्क किया है यूवी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यूज करते हुए। तो इसमें सिर्फ सैंपल क्यूवेट होती। क्यूवेट क्या होती है, क्यूवेट ये इस तरह की होती है बेटा, 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और इसके अंदर हम सैंपल रखते होते हैं। ठीक है, ये क्वार्ट्ज से बनी होती है और इसकी कीमत कोई 15 से 20 हजार होती है। जो हमें वैसे तो लगता है कि 10 रुपए की होगी, लेकिन इसकी कीमत जो होती है 15 से 20 हजार होती है, क्योंकि क्वार्ट्ज बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो एक साइड जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे लाइट जो होगी वो पास करेगी। दूसरी जो होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। अब ये जो होता है इसमें यहाँ पर एक दो क्यूबिट्स बनी, दो क्यूबिट्स के लिए जगह होती है, रेफरेंस के लिए भी जगह होती है, और सैंपल के लिए भी। अब रेफरेंस क्या है और सैंपल क्या है, ये मैं आपको समझा दूं। आप पता क्या करते हो, पहले डबल बीम में आपने क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट है, मान ले ये यूवी इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके अंदर जगह होती है, पहले आपने एक क्यूवेट यहाँ पे लगाई होती है, एक क्यूवेट यहाँ पर लगाई होती है, ये इसके पास प्लेस होती है। तो बेटा एक क्यूवेट होती है वाटर के लिए, उसको आप मान रहे होते हो रेफरेंस। उसे क्या मान रहे होते हो, रेफरेंस। ठीक है जी। और एक क्यूबिट जो होती है वो होती सैंपल के लिए, जिसकी आप एब्जॉर्प्शन लेना चाहते हो। ठीक हो गया, तो इस तरह से होता है। अब रेफरेंस क्या करता है, रेफरेंस आप पहले ऐड करते हो वाटर, और उससे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेते हो कि स्पेक्ट्रा ठीक आ रहा है। उससे आप वाटर का स्पेक्ट्रा ले लेते हो, फिर आप क्या करते हो, सैंपल का ले लेते हैं स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो रेफरेंस जस्ट आप समझ लें कि इंस्ट्रूमेंट को एक रेफरेंस पॉइंट के ऊपर लेकर आने के लिए होता है, बस इतना सा समझ लें। ठीक है, और सैंपल का आप स्पेक्ट्रा ले लेते हो बाद में। अब मैं आपको पहले तो इसकी सारी डायग्राम जो इंस्ट्रूमेंट की वो बनाकर दिखा देता हूँ, होता क्या है। आपने अंडरस्टैंड किया होगा, आप इसकी एनिमेशन देखें, जरूर देखें, आपको फर्दर क्लेरिफिकेशन होगी। एनिमेशन देखें यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। सबसे पहले हम बात करें, ये एक रेडिएशन सोर्स होता है हमारे पास। यहाँ से रेडिएशन जो होती है वो निकल रही होती है। ये लैंप होता है ना, यूवी लैंप होता है बेसिकली। ठीक है, क्यूवेट बेटा आप नेट से सर्च करेंगी, मैंने आपको बता दिया है कि ये ना अ, इस तरह की होती है, शीशे की बनी होती है क्यूवेट। अब ये जो होता है ये बेसिकली आपके पास, इसका नाम होता है कोलीमेटिंग लेंस। इसका नाम होता है कोलीमेटिंग लेंस। ये लेंस होता है बेसिकली। और
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे है आपके पास ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये भी बताता हूँ आपको। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बाद आपके पास नेक्स्ट एक लेंस लगा होगा जो होता है, जिसका नाम होता है रिफ्लेक्टिंग लेंस। इसका नाम है रिफ्लेक्टिंग लेंस, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अभी मैं सारी डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ होता क्या है। अब ये प्रैक्टिकल चीजें हैं एक्चुअल में, इसको तब तक आपको समझ नहीं आती चीजों की जब तक आप परफॉर्म नहीं करते या आप देखते नहीं हो एक्चुअल में, ठीक है। ये जो दो लगे हुए हैं, ये बेसिकली एग्जिट स्लिट होते हैं, जहां से लाइट ने निकलना है। एग्जिट स्लिट है, स्लिट सुराख को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लगा होता है चोपर। चोपर का काम होता है लाइट को डिवाइड करना, कट कर देना लाइट को। और यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, ये एक मिरर है। सबका फंक्शन बारी बारी आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर लगा होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये एक लेंस होगा, मिरर होगा, समझ ले। ये सैंपल के लिए जगह होती है, एस फॉर सैंपल। सैंपल में से लाइट पास होगी, फिर आगे जाएगी वो डिटेक्टर तक। डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करता है लाइट को। फिर एक लगा होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाता है बेटा। उसके बाद होता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर क्या करता है, स्पेक्ट्रा बताता है हमें इस तरह से। ये स्पेक्ट्रा आ जाएगा, जिससे हम मालूम कर लेंगे कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। ये रिकॉर्डर है, ये एम्पलीफायर है, ए फॉर एम्पलीफायर, और डी फॉर डिटेक्टर, एस फॉर सैंपल। और यहाँ पर ये लाइट रेफरेंस से भी पास होती है, आर फॉर रेफरेंस। और फिर वो जाएगी डिटेक्टर के पास, और डिटेक्टर से अगेन वो जाएगी एम्पलीफायर के ऊपर। ये सारा इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने आपको बनाकर दिखाया है। अब यहाँ पर ना कुछ पोर्शन है जिसे मैं ना करता हूँ लाइंस के साथ ना, मैं उसे मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। उस पोर्शन का एक नाम होता है, उसे क्या कहते हैं। इतना जो पोर्शन है ना बेटा, इसका नाम होता है मोनोकरोमेटर। क्या नाम है इसका, मोनोकरोमेटर, इसका नाम होता है जी। देखें, सबसे पहले हम समझते हैं बात। ये लैंप है, जब लैंप हीट अप होगा तो ये यहां से रेडिएशंस को भेजेगा। रेडिएशन जब लैंप से निकलेंगी तो ये कोलिमेटिंग लेंस लगा होता है। ये लेंस क्या करेगा, ये लाइट को टकराएगा ग्रेटिंग के साथ। ये जो ग्रेटिंग है, ये ग्रेटिंग है। ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है। अब लाइट तो आ रही है, मान लो आपको पता है ना, हम जो घरों में बल्ब यूज कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा की एग्जांपल है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है उसमें हर तरह की लाइट है, हर तरह की लाइट है। लेकिन हम चाह रहे हैं सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट हो। मान लो ये लैंप लाइट इमिट करता है 200 से 400 नैनोमीटर की, इतने की ये इमिट कर रहा है। हम चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 390 की वेवलेंथ ही आगे जाए। तो ये ग्रेटिंग क्या करेगी, ये ग्रेटिंग चूज कर लेगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये यहां से सारी की सारी इसके ऊपर जब लाइट आकर फॉल करेगी 200 से 400 वाली, तो ग्रेटिंग क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ 390 वाली लाइट को आगे रिफ्लेक्ट करवाएगी। समझ आ रही है। ये मोनोक्रोमेटर भी इसे कहते हैं पूरे फंक्शन को। मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी सिंगल कलर वाली लाइट जो पास करवाती है। यानी एक ही वे, क्रोमा का मतलब वेवलेंथ भी कह देते हैं। तो एक ही वेवलेंथ वाली जो लाइट पास करवाएगी उसे कहते होते हैं मोनोक्रोमेटर, जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट पास करवाए। अब ये लेंस है रिफ्लेक्टिंग लेंस, इसका नाम है रिफ्लेक्टिंग लेंस। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। और ये स्लिट्स है, यहां से लाइट पास होगी। और ये चॉपर है,
चॉपर काटने वाली चीज को कहते हैं ना, चॉप करना। तो चॉपर क्या करता है, ये लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। एक लाइट आपका जो, जहां पर रेफरेंस था, पानी था, पानी में से लाइट पास होगी तो उससे तो कुछ भी नहीं होना, क्योंकि वो तो सिंपली उसका स्पेक्ट्रा आ जाएगा, एक पीक आएगी। यूवी में हमेशा कलर्ड कंपाउंड का स्पेक्ट्रा आता है, याद रख लें। कलरलेस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा यूवी में नहीं आता, यूवी में कलर कंपाउंड का स्पेक्ट्रा आता है। अब ये लाइट जब पास करेगी आपके पास डिटेक्टर पर, तो उससे सॉल्वेंट की एक पीक आ जाएगी, सॉल्वेंट की पीक मिल जाएगी हमें। वो यूजुअली नहीं भी आती है सॉल्वेंट की पीक, और हम कट कर देते हैं उसे समटाइम्स, और समटाइम्स नहीं आ रही होती। इसके बाद रेफरेंस का तो कोई लिंक नहीं है, ठीक है। उसमें बेटा बल्ब में एक कलर की लाइट नहीं होती, उसमें मुख्तलिफ कलर की लाइट होती है। आगे जाकर मोनोक्रोमेटर उसे एक लाइट में कन्वर्ट करता है, एक कलर के अंदर, ठीक है। ये व्हाइट लाइट होती है, ये 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है, जो हमने पढ़े हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इसके बाद ये जो चॉपर होगा आधी लाइट को तो ये रेफरेंस में से पास करवा देगा, और बाकी लाइट जो होगी वो सैंपल में से, जिसका आपने स्पेक्ट्रा लेना है। असल में हमने बात करनी है सैंपल की, सैंपल का स्पेक्ट्रा हमने लेना है। तो सैंपल का स्पेक्ट्रा लेंगे, सैंपल से लाइट जाएगी फिर डिटेक्टर पर। डिटेक्टर का क्या काम होता है, वो लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, यानी लाइट को डिटेक्ट करेगा और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, सिग्नल से फिर एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई लाइक ये पीक इतनी सी आ रही थी, एम्पलीफायर ने इसको बढ़ाकर इतना कर दिया, पीक की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, और उसके बाद जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करके हमें बता देती है कि ये फलां कंपाउंड है। वो तो आगे फिर हमें खुद ही उसकी वैल्यूज पता होती है और हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई है, ठीक है जी। इसके बाद हम फर्दर पार्ट्स की बात कर लेते हैं। सर यहाँ पे मिरर का क्या काम था वो भी बता दें प्लीज। इसका सर सर मिरर क्या का। मिरर तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते होते हैं ना, जस्ट। और सर इच्छा फर चॉपर लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए होता है, एक सैंपल में भेज देगा और बाकी जो हो गया वो रेफरेंस में भेज देगा, ठीक है। रेडिएशन सोर्स हम यहाँ पर किस किस तरह के यूज कर सकते हैं, तो ये पीपीएससी में एमसीक्यूज आया हुआ है। तो रेडिएशन सोर्स नंबर 1 आप यूज कर सकते हैं टंगस्टन लैंप, जो लैंप होता है, बल्ब जो होता है, टंगस्टन लैंप यूज कर सकते हैं। इसकी वेवलेंथ होती है 355 नैनोमीटर से लेस, और ये टंगस्टन आपको पता है बल्ब्स के अंदर यूज होती है, यूज इन बल्ब, ये बल्ब के अंदर यूज होती है, जो घरों में बल्ब होते थे। और जब इसको हीट किया जाता है, व्हेन इट इज हीटेड, यानी बल्ब को जब एनर्जी मिलती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते थे, इलेक्ट्रॉन जो होते थे उनकी एक्साइटेशन होती थी, और उसी एक्साइटेशन की वजह से हमें वो चीज नजर आ जाती है, उसकी रोशनी नजर आती है, ठीक है। ये पहला सोर्स है। दूसरा है आपके पास, वो है जी हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रा लेने के लिए इस्तेमाल होता है, आपको ब्रॉड और उसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 350 से 1200 नैनोमीटर के दरमियान दरमियान होती है। इसके बाद थर्ड होता है ड्यूटीरियम लैंप, हाइड्रोजन के आइसोटोप का यूज करते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, तो ये उससे बना होता है, और ये होता है 3 to 5 टाइम्स इंटेंस। इसकी जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है, वो होता है जीनोन डिस्चार्ज लैंप, जीनोन डिस्चार्ज लैंप। तो बेटा इसके, इसका फीचर है ये हाई प्रेशर रखता है, ठीक है। इसके पास हाई प्रेशर होता है, और 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसके पास। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं ये हम
पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड होते हैं, और इस लैंप की जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। फिफ्थ है हमारे पास मरकरी आर्क लैंप। ये शार्प स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये शार्प होता है, ये ब्रॉड होता है, ठीक है। ये शार्प लाइन को लेने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पास हो गए जी के सोर्सेज कौन से यूज होते हैं, इनकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एज सच डिटेल टॉपिक नहीं आते, बीपीएससी में एमसीक्यूज आते, तो उनके लिहाज से ये इनफ है। डिटेल आप पढ़ना चाहें तो बुक्स मैं आपको 1-2 दिन में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद मोनोक्रोमेटर था। मोनोक्रोमेटर ये क्या है? ये बेसिकली ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को, यानी पॉली का मतलब होता है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो, मल्टीपल वेवलेंथ्स हो। पॉलीक्रोमेटिक लाइट को इसने कन्वर्ट करवाना है सिंगल लाइट में, सिंगल यानी मोनो में, सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट करवाना है। इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें बेटा, तो इसके पार्ट्स होते हैं, पहला होता है इंट्रेंस स्लिट, ये वो जगह होती है जहां पर लाइट इंटर होगी, इंट्रेंस स्लिट जहां पर लाइट, वेयर लाइट इंटर। और ये तकरीबन यूवी की अगर आप बात करो तो यूवी जो होती है उसकी लाइट होती है अल्ट्रा वायलेट 200 to 400 नैनोमीटर, ठीक है। और नंबर 2 हमारे पास इसका पार्ट होता है, वो होता है डिस्पर्सिंग एलिमेंट, यानी जो लाइट को डिस्पर्स करेगा, लाइट को कन्वर्ट करेगा, वो या तो ग्रेटिंग हो सकती है जो अभी हमने पढ़ा है ग्रेटिंग, या दूसरा होता है प्रिज्म। प्रिज्म में से क्या होता है, जब आप लाइट को पास करोगे, लाइक ये व्हाइट लाइट है, WL व्हाइट लाइट है, ये प्रिज्म है, हमने ग्रेटिंग यूज की, ग्रेटिंग अच्छी होती है, तो ये एक ही लाइट थी तो इसने इसको 7 कलर्स में डिवाइड करवा दिया, इसका ये काम होता है, ठीक है। वो विब गायर वायलेट इंडिगो ब्लू वाला, व्हाइट लाइट 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाती है। और ये ग्रेटिंग की शेप इस तरह से होती है। ग्रेटिंग जो होती है इसके ऊपर 1200 to 1400 ग्रूव्स होते हैं, ग्रूव पर मिनट, ठीक है। अब वी कैन नॉट यूज ग्लास इन प्रिज्म, हम प्रिज्म के अंदर ग्लास नहीं यूज करते, क्योंकि जो यूवी लाइट होती है ना, ग्लास जो होता है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो स्पेक्ट्रा देगा फिर ग्लास, तो इसलिए हम ग्लास यूज नहीं करते, याद रखें, ठीक है। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट है एग्जिट स्लिट। एग्जिट स्लिट क्या होता है, ये जब रेडिएशन पास कर जाती हैं प्रिज्म में से, जब ये प्रिज्म में से रेडिएशन पास करती हैं, तो एग्जिट स्लिट क्या करेगा, ये बीम को फिर पास करवाएगा सैंपल की तरफ, सैंपल से फिर वो जाएगी आपको पता है डिटेक्टर पर, डिटेक्टर से फिर एम्पलीफायर, तो ये एग्जिट स्लिट का काम होता है, ठीक है। इसके बाद डिटेक्टर्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं, तो डिटेक्टर्स में हमारे पास PMT, फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब यूज हो सकती है, फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब, PMT ये नाम है इसका, ये एक डिटेक्टर होता है, ये याद रख लें, ठीक है। और दूसरा हमारे पास यूज हो सकता है फोटो डायोड एरे, फोटो डायोड एरे ये होता है। और तीसरा हमारे पास है जी चार्ड कपल डिटेक्टर, इनके नाम ही मैं बता रहा हूँ, आप डिटेल पढ़ सकते हैं। चार्ड कपल डिटेक्टर, ये 3 तरह के डिटेक्टर यूवी में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको एक जनरल दोबारा से ओवरव्यू देता हूँ, वो होता क्या है। ये रेडिएशंस थी, रेडिएशन जब सैंपल के ऊपर पड़ेंगी, जिसका हमने स्पेक्ट्रा लेना है, तो उसमें सैंपल जो होगा कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी रेडिएशन को वो आगे भेज देगा, ट्रांसमिट कर देगा। अब ये जो होता है ट्रांसमिट होने के बाद ये प्रिज्म पर लाइट जाएगी,
या डिटेक्टर पर जाएगी। प्रिज्म लिखे ना लिखे, डिटेक्टर जरूर लिखे। डिटेक्टर पर जाएगी, डिटेक्टर से लाइट जाएगी एम्पलीफायर की तरफ, और फिर उसका हम स्पेक्ट्रा ले लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल ने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की और कौन सी वापस भेज दी है, ट्रांसमिट कर दी है। ठीक है, तो ये सारा काम था इसका, ये आपने याद रख लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद यूवी की एप्लीकेशंस हैं, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये कंसंट्रेशन बताने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा ये कंजुगेशन चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो ये बेटा पहली हमारी टेक्निक ख़त्म होती है। आपका कोई भी सवाल है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग यूवी?